हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूं, जिसमें मेरा ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जो कि है अल्फा बीटा जो है एक जीरोस है। देयर आर टू जीरोस अल्फा एंड बीटा फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। तो मुझे क्या करना है, यहां पे k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहां पे एक और कंडीशन दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां पे सबसे पहले तो मैं यहां पे जो गिवन है, क्या गिवन है यहां पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, मेरा एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे। मैं यहां पे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देता हूं, विच इज पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यही मेरा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जहां पे ए क्या होना चाहिए, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहां ए बी सी कैसा नंबर होना चाहिए, वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, आफ्टर कंपेयरिंग इट वी विल टेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, बी क्या हो जाएगा मेरा, बी जो होगा वो होगा आपका के माइनस के प्लस 6। ठीक है, जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे बी आपका क्या आ जाएगा, माइनस के प्लस 6 आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, सी देखते हैं। सी क्या आएगा मेरा, सी इक्वल टू 2 इंटू 2k माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहां पे अल्फा प्लस बीटा मतलब ये क्या चीज है, मेरा सम ऑफ जीरोस है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मैं ले लेता हूं। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जैसा कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होगा, तो वो अल्फा प्लस बीटा मेरे को क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा मेरे को देता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब चूंकि माइनस बी बाई ए, तो बी तो मेरा ये है माइनस के प्लस 6, तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फिर यहां पे अंदर में क्या आ जाएगा, माइनस के प्लस 6 डिवाइडेड बाई ए कितना है मेरा, ए मेरा 1 है, तो यहां पे 1 लिख देता हूं। ठीक है, चलो ये मेरा माइनस बी बाई ए की यहां पे वैल्यू आ जाएगी, जो कि अल्फा प्लस बीटा होगा। तो मेरा यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा जो है, अब चूंकि यहां पे देखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब मेरे पास यहां पे अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, के प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो ले लेता हूं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी बाई ए होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अब सी की वैल्यू रखूंगा। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहां पे मेरा 2 इंटू 2k माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा ए क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो मैं बच्चों क्या बोल सकता हूं, अल्फा बीटा मेरा क्या आएगा, ये अल्फा बीटा जो आएगा 2 इंटू 2k माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां आ गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको जो कंडीशन मुझे दिया हुआ है उस कंडीशन में इसकी वैल्यू पुट करूंगा और के निकालूंगा कितना आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो ताकि हम आगे के स्टेप्स लिख सके। चलो अब मैं यहां पे इसको इरेज कर देता हूं। इरेज करने के बाद अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है अल्फा बीटा
जो प्रोडक्ट लिए थे हमने जीरोस का, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और जो सम ऑफ जीरो की जो वैल्यू आई थी उसे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कंडीशन क्या गिवन है, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कंडीशन गिवन है मेरे पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, तो मेरे पास अल्फा बीटा बच्चों मेरे पास क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आया था, k प्लस 6 आया था। तो मैं यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखूंगा, क्या आ जाएगा यहाँ k प्लस 6 लिखूंगा। फिर यहाँ पे अल्फा बीटा जो कि जीरोज ऑफ द प्रोडक्ट था, तो जीरो ऑफ प्रोडक्ट कितना आया मेरे पास, ये आया मेरे पास 2 इंटू 2k माइनस 1 आया था। ठीक है, 2 इंटू 2k माइनस 1 आया था। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 विल बी कैंसिल आउट। जब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तब यहां क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पे आ जाएगा बच्चों k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, चलो अभी क्या करूंगा, मैं k को ट्रांसपोज करूंगा। k को जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा मेरे पास k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1, इस 6 को भी ट्रांसपोज कर दूंगा तो -1 -6 हो जाएगा। k माइनस 2k कितना हो जाएगा बच्चों, ये होगा आपका -1 -6 होगा आपका -7 हो जाएगा। अब चूंकि दोनों तरफ माइनस माइनस है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दूंगा और मेरे पास फाइनली k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल टू 7 आएगा, जो कि मुझे यही निकालना था। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो बच्चों देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम था। तो आपको यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यदि उसका फार्मूला आपको पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे भी और भी प्रॉब्लम से और भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के लिए आपको जुड़ना है तो आप मेरे चैनल से जुड़ के इसे आगे मेरे इस जर्नी में साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।